इंसान अगर चाहे तो कुछ भी संभव है। ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि इंसान अगर चाहे तो पसीने की स्याही बनाकर, इंक स्याही बनाकर अपनी मेहनत और अपनी उसकी जो लगन होती है, यानी कि जोश होता है, जुनून होता है, उसकी वो कलम बना ले, यानी पेन, पसीने की स्याही, मेहनत, जोश और उसका जो भी जुनून है उसकी वो कलम बना ले, तो अपनी वो किस्मत अपने हाथ से लिख सकता है। ऊपर वाले ने भाग्य में जो लिखा है उसको तो बदल नहीं सकता, लेकिन और बहुत सारी चीजें वो खुद भी लिख सकता है, जो कि उसकी ये मेहनत का परिणाम होगी। ऊपर वाले ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपका जो अधिकार है, यानी आपको जो मैंने दिया है वो मैंने कर्म दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि कर्म के लिए ही हम आए हैं और कर्म का फल हमेशा ही भगवान हमें अच्छा ही, यानी कि पॉजिटिव देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आप भी जानते हैं, बिल गेट्स, उन्होंने कहा कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो गरीब घर में पैदा होता है उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है कि एक गरीब घर में बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन ये कहा बिल गेट्स ने कि वो 60 साल या 70 साल का जीवन उसका रहा और वो पूरे लाइफ में गरीब ही रहा, और वो जो है गरीब ही वो मर जाता है। किसका दोष है? यहां उसकी ही गलती है। वो जो गरीब रहा, अपने हालात को बदल नहीं पाया, तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आप ये सोचिए, जीवन में जो कुछ भी हमारे ये नेगेटिव्स होते हैं, जो पॉजिटिव्स होते हैं, उसमें ये मोस्टली रोल हमारा ही होता है। कर्म से भाग्य, कुछ लोग कर्म से भाग्य को बदल लेते हैं, यानी कि हालात को बदल लेते हैं। ऐसे ही हालात से बदलने वाले जो कर्म योगी होते हैं, उनकी एक छोटी सी कहानी, उनमें से उनकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी छोटी है, लेकिन संघर्ष छोटा नहीं होता है। इस तरह के जो कर्मयोगी होते हैं, जो पूरे हालात को बदल देते हैं, जो कि आंधी तूफानों में बाज की तरह ऊपर निकल जाते हैं, यानी समस्याओं पे हावी हो जाते हैं, समस्याओं के नीचे नहीं आते हैं, दबते नहीं हैं, यानी कि प्रेशर फील करके वो लोग है ना बिखरते नहीं हैं। इस तरह के लोगों को जो है हमारे शास्त्रों में कर्म योगी कहा गया है। तो कहानी शब्दों में हम जो है समेट लेते हैं, उसको छोटी बना देते हैं, लेकिन संघर्ष तो बड़े होते हैं। हम और आप तो केवल है ना दर्शक हैं। असली ये योद्धा वही होता है जो मैदान में लड़ता है, यानी उन संघर्षों को, उन हालातों को जो झेलता है।